मेंस्ट्रुअल, जिसको आम भाषा में मासिक धर्म या पीरियड्स भी कहा जाता है, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि ये एक काफी पेनफुल बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है और दुनिया की आधी आबादी को अपनी जिंदगी के सबसे प्रोडक्टिव ईयर्स में हर महीने दर्द से होकर गुजरना पड़ता है। फिर चाहे वो घर का काम हो या बाहर का, चाहे कितनी भी महत्वपूर्ण परीक्षा लिखनी हो या किसी क्लाइंट के सामने बिजनेस प्रेजेंटेशन देनी हो, विमेन एम्प्लॉय और स्टूडेंट्स न जाने कितनी सदियों से इसी दर्द और परेशानी के साथ ये सब करती आई हैं। यही कारण है कि महिला अधिकार कार्यकर्ता काफी लंबे वक्त से शैक्षणिक और कार्य संबंधी संस्थानों में कंपल्सरी मेंस्ट्रुअल पेड लीव की मांग कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्यसभा में इस मुद्दे पर एक बड़ा बयान दिया। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज कुमार झा ने जब उनसे पूछा कि उनकी सरकार पेड मेंस्ट्रुअल लीव की नीति के लिए क्या काम कर रही है, तो उन्होंने अपना पर्सनल व्यू देते हुए कहा कि मेंस्ट्रुअल कोई हैंडीकैप नहीं है और इसीलिए मेंस्ट्रुअल लीव के लिए पेड लीव जैसी नीतियां जरूरी नहीं है। ये महिलाओं के जीवन का नेचुरल पार्ट है। उनका कहना था कि हमें ये मुद्दे प्रस्तावित नहीं करने चाहिए जहां महिलाओं को समान अवसर केवल इसलिए नहीं दिए जाएं क्योंकि जो लोग मेंस्ट्रुअल नहीं करते वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्रति एक अलग व्यू रखते हैं। उनके कहने का मतलब ये था कि इस तरह की पॉलिसीज महिलाओं को मिलने वाले समान अवसर में बाधा बन सकती हैं। लेकिन जाहिर है कि उनके इस बयान को बहुत आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। इसके जवाब में कुछ स्त्री रोग विशेषज्ञों का कहना है कि यूं तो बच्चे का जन्म भी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन बहुत सी महिलाएं पोस्टपार्टम हैमरेज यानी प्रसवोत्तर रक्तस्राव के कारण अपनी जान से हाथ धो बैठती हैं। इसीलिए सरकार हॉस्पिटल बेस्ड डिलीवरीज को सपोर्ट करती है। ऐसा ही मामला पीरियड्स का भी है। भारत में पीरियड की पेड लीव्स को लेकर एक नई डिबेट छिड़ चुकी है। तो क्या पीरियड लीव्स होनी चाहिए या हमारे समाज को इसकी कोई जरूरत नहीं? क्या इससे समाज में भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा या लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए ऐसी नीतियों का होना जरूरी है? आज इस वीडियो में हम आपके साथ इसी डिबेट पर चर्चा करेंगे। ये टॉपिक यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है, जीएस पेपर 1 के सोसाइटी वाले पार्ट के लिए अहम है। वीडियो के अंत में हम आपसे एक सवाल भी पूछेंगे जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो आइए अब बिना देर किए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। क्या महिलाओं को वास्तव में पेड पीरियड लीव की जरूरत है? इस बहस को समझने के लिए हमें कुछ बुनियादी बातें समझनी होंगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल महिला शरीर का एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन की फाउंडेशन फॉर्म करता है। ये 1 महीने चलने वाली लंबी साइकिल है जिसके अलग अलग फेज होते हैं। इसमें एग्स के विकास से लेकर उनका पोषण, फर्टिलाइजेशन के लिए रिलीज और यूट्रस में फर्टिलाइजेशन के बाद की तैयारी जैसी बहुत सी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। आमतौर पर 13 से 45 साल के बीच की हर महिला हर महीने 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल से होकर गुजरती है। एक सामान्य मेंस्ट्रुअल साइकिल 23 से 35 दिनों तक चलता है। रिप्रोडक्टिव एज में प्रवेश करते ही महिला शरीर में प्रजनन अंगों की ग्रोथ शुरू होती है। ये आमतौर पर 13 से 16 साल की उम्र में शुरू होता है। इस दौरान महिला प्रजनन अंग खुद को चाइल्ड बेयरिंग के लिए तैयार करते हैं। इसलिए महिला के रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स यूट्रस में ब्लड की एक थिक लाइनिंग प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जब एग्स का फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो चाइल्ड बेयरिंग के लिए तैयार की गई ये लेयर टूट जाती है। ये लाइनिंग वजाइना से ब्लीडिंग के रूप में शरीर से बाहर आ जाती है। इसी को पीरियड्स कहा जाता है। इसकी औसत लंबाई 3 से 7 दिन होती है। ये पूरी साइकिल एक बहुत जटिल प्रक्रिया है जो अलग अलग हार्मोन्स और शरीर के अंगों द्वारा नियंत्रण किया जाता है। इस दौरान शरीर में बहुत से बदलाव भी होते हैं। ज्यादातर बार ये बदलाव शरीर में पीरियड पेन लेकर आते हैं। इसमें मुख्य तौर पर पेट में दर्द, ब्रेस्ट पेन, हैवी ब्लीडिंग, एकाग्रता की कमी, मूड स्विंग्स और सूजन जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसी वजह से पीरियड्स के दौरान ज्यादातर फीमेल स्कूल, कॉलेज और काम से ऑफ लेना पसंद करती हैं। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की एक रिसर्च में पाया गया कि हर साल पीरियड्स के चलते एम्प्लॉयज की 8.9 दिनों की उत्पादकता में कमी आ जाती है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हर महिला के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल एक अलग अनुभव लेकर आता है।
कुछ मामलों में यह प्रक्रिया इतनी परेशानी भरी होती है कि ये उनकी डेली एक्टिविटीज और प्रोडक्टिविटी में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करता है। इसमें शारीरिक परेशानी, नींद न आना, वॉमिटिंग और बुखार तक शामिल होता है। कुछ महिलाएं जो एंडोमेट्रियोसिस से पीड़ित होती हैं, उन्हें एक्सट्रीम पेन और बेहोशी तक का अनुभव होता है। कुछ महिलाएं PMS यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का एक एक्सट्रीम वर्जन प्री मेंस्ट्रुअल डायस्फोरिक डिसऑर्डर से पीड़ित होती हैं। इसमें एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होते हैं। कुछ मामलों में इस दौरान सुसाइडल टेंडेंसी भी जन्म ले सकती है। वहीं कुछ मामलों में ये सभी लक्षण सामान्य आराम दवाओं के साथ ठीक हो जाते हैं और ये महिलाएं पीरियड्स के दौरान भी अपने सभी रूटीन वर्क आसानी से कर पाती हैं। जब ये समस्या इतनी विविध है तो सवाल उठता है कि क्या सभी महिलाएं समान तौर पर पीरियड लीव डिजर्व करती हैं? आइए देखते हैं इस पर क्या बहस चल रही है। पीरियड पॉलिसीज उन नीतियों को कहा जाता है जो महिला कर्मचारी या विमेन स्टूडेंट्स को पीरियड पेन के डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए लीव लेना अलाउ करते हैं। महिलाओं को जब भी यह लगता है कि पीरियड से उनकी वर्किंग और प्रोडक्टिविटी में बाधा आ सकती है तो वो इन लीव्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में सभी मेंस्ट्रुअल लीव्स को सपोर्ट नहीं करते। इनमें भी बड़ी संख्या उनकी है जो खुद महिलाएं हैं। इस मुद्दे पर हमें दो गुट देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए स्मृति ईरानी को समर्थन करने वाला गुट कहता है कि यह नेचुरल प्रोसेस है, इसको लीव देकर इसे हैंडीकैप लेवल करने की जरूरत नहीं है। स्मृति ईरानी के बयान को अभिनेत्री कंगना रनौत ने समर्थन करते हुए लिखा कि मानवता के इतिहास में कोई गैर कामकाजी महिला कभी नहीं हुई। उनके मुताबिक महिलाएं हमेशा से ही काम करती हैं। उनके परिवार, समुदाय या राष्ट्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता में कोई कमी नहीं आई है। कुछ और लोगों ने इसका समर्थन करते हुए कहा कि जब तक कोई स्पेशल मेडिकल कंडीशन ना हो, महिलाओं को पेड पीरियड्स लीव की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं दूसरा वर्ग इस प्रक्रिया से जुड़े दर्द और असुविधा को देखते हुए कंपल्सरी पेड लीव्स की मांग करता है। उदाहरण के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ सुरभि सिंह कहती हैं कि पीरियड्स का अनुभव सबके लिए बहुत अलग हो सकता है। जहां एक और ज्यादातर महिलाएं रिलैक्स या दवाइयों के साथ अपना काम सामान्य रूप से जारी रख सकती हैं, वहीं कुछ मामलों में हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत हो सकती है। इसलिए पीरियड लीव्स पर एक समान नीति विकसित करना कठिन है। लेकिन जिस महिला को छुट्टी की जरूरत है उसे बिना किसी जजमेंट के या बिना वेतन कटौती के लीव प्रदान की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कार्यस्थलों पर महिलाओं को सपोर्ट और बुनियादी ढांचे की जरूरत है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है पेड पीरियड लीव्स पॉलिसीज से कार्यस्थल पर महिलाओं की समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। इससे महिला कार्यबल के लिए फायरिंग और भेदभाव बढ़ सकता है। एम्प्लॉयर्स वुमेन एम्प्लॉय को हायर करने में नुकसान के तौर पर देख सकते हैं। एक डेटा के मुताबिक भारत में 40% लड़कियां अपने पीरियड के दौरान स्कूल ड्रॉप कर देती हैं। लगभग 65% छात्राओं को इस दौरान स्कूल में असुविधा का सामना करना पड़ता है। पीरियड से जुड़ा दर्द, इससे जुड़ी शर्म, ड्रेस पर स्टेन लगने का डर और बाकी मुद्दे पढ़ाई और एग्जाम में बाधा बनते हैं। इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा की गई है। इसी साल की शुरुआत में शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया था कि वो राज्यों को पीरियड लीव्स की पॉलिसी फ्रेम करने के लिए डायरेक्ट करें। लेकिन लॉ की छात्रा अंजलि पटेल ने इसके खिलाफ याचिका फाइल करते हुए पीरियड लीव्स के साथ जुड़ा संभावित मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि अगर नियोक्ताओं को पीरियड लीव्स देने के लिए फोर्स किया गया तो वे महिलाओं पर बैकफायर कर सकते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस बात को स्वीकार किया कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसके चलते महिलाओं को शैक्षणिक संस्थानों और कार्यस्थलों पर किसी भी सूरत में भेदभाव का सामना नहीं करना चाहिए, परंतु कोर्ट ने ऐसी नीतियों के व्यावहारिक आयामों को भी स्वीकार किया। कोर्ट का मानना है कि ये प्रावधान एक्चुअल प्रैक्टिस में बैकफायर भी कर सकते हैं। अंततः सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये एक नीतिगत मामला है और जब तक सरकार इस पर एक नीतिगत ढांचा नहीं बनाती, वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को कहा कि वो इस मामले को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ उठाएं। आइए जानते हैं कि वैश्विक स्तर पर किस प्रकार की पीरियड लीव्स पॉलिसीज लागू हैं। अगर हम भारत के बाहर गौर करें तो पीरियड लीव्स का मुद्दा इतना भी अनोखा या जटिल नहीं है। सोर्सेज की माने तो 1920 के दशक में सोवियत रूस में महिलाओं को पेड पीरियड लीव दी जाती थी। कुछ इतिहासकार तो ये भी दावा करते हैं कि केरल के एक स्कूल में 1912 में भी पीरियड लीव्स का प्रावधान था। उधर एशिया में जापान ने 1947 में अपने श्रम कानून में पीरियड लीव्स इंट्रोड्यूस की थी। आज उनके श्रम कानून का अनुच्छेद 68 ये कहता है
कि एम्प्लॉयर्स वुमेन को पेनफुल पीरियड्स में काम करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। इसी तरह इंडोनेशिया ने 1948 में एक सिमिलर पॉलिसी अडॉप्ट की। इसको 2003 में संशोधित करके कहा गया था कि जो लोग पीरियड्स में दर्द फेस करते हैं उन्हें पीरियड्स के पहले 2 दिनों में काम करने की जरूरत नहीं है। उधर फिलीपींस में भी महिला कर्मियों को हर महीने 2 दिन की पीरियड लीव दी जाती है। ताइवान ने रोजगार में लैंगिक समानता का अधिनियम पारित किया है, जिसका अनुच्छेद 14 है महिला कर्मचारियों को हर महीने 1 पीरियड लीव का अधिकार देने के बारे में। इसी तरह दक्षिण कोरिया और वियतनाम में भी पीरियड लीव्स के लिए प्रावधान है। अफ्रीकी देशों में जाम्बिया में महिला कर्मचारियों को हर महीने बिना किसी मेडिकल सर्टिफिकेट के 1 दिन की छुट्टी प्रदान की जाती है। उनके यहाँ इसे मदर्स डे कहा जाता है। अगर यूरोप पर गौर करें तो 16 फरवरी 2023 को स्पेन अपने वर्कर्स को सेक्सुअल हेल्थ राइट्स के साथ पेड पीरियड लीव देने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया। स्पेन की इक्वालिटी मिनिस्टर आयरीन मोंटेरो ने संसद में कहा था कि महिलाएं इन अधिकारों के बिना फुल सिटीजन राइट्स से वंचित रह जाती। आज स्पेन में महीने में 3 दिन की पीरियड लीव दी जाती है, जिसे 5 दिन तक बढ़ाया भी जा सकता है। इन प्रावधानों में सारी भरपाई सरकार के द्वारा की जाती है। इनके अलावा नाइकी और कोएग्जिस्ट जैसी वैश्विक दिग्गज कंपनीज भी अपनी आंतरिक नीतियों में पीरियड लीव्स को शामिल करती हैं। तो दोस्तों, अभी हमने दुनिया भर के देशों की पीरियड लीव्स पॉलिसीज पर नजर डाली। आइए देखते हैं कि इसके लिए भारत में अब तक क्या प्रयास हो रहे हैं। भारत की वर्तमान स्थिति पर नजर डाली जाए तो पिछले कुछ समय से भारत में इस मुद्दे पर बातचीत बढ़ती दिखाई दी है। इस बदलाव की शुरुआत हम कुछ निजी कंपनियों की नीतियों में देख सकते हैं, जो अपनी महिला कर्मचारियों को पीरियड लीव प्रदान करने लगी हैं। इनमें सबसे मशहूर नाम जोमेटो का है, जिन्होंने 2020 में अपने यहाँ हर साल 10 दिन पीरियड लीव्स की नीति लागू की है। इनके बाद स्विगी, बायजूस, कल्चर मशीन जैसी कंपनीज ने भी ऐसी पॉलिसीज स्वीकार की हैं। अगर सरकार के लेवल पर बात करें तो भारत में बहुत कम राज्यों ने पीरियड लीव्स पॉलिसीज अपनाई है। मसलन लालू प्रसाद यादव की लीडरशिप में बिहार 1992 में पीरियड लीव्स इंट्रोड्यूस करने वाला पहला राज्य बना था। हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में पीरियड लीव्स की पॉलिसी लागू की है। महिलाओं के लिए अनिवार्य उपस्थिति 75% से कम करके 73% हो गई है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर हम ऐसी कोई भी पॉलिसी लाने में अभी तक नाकामयाब रहे हैं। संसद में कई बार इसके पक्ष में बिल पेश किए गए, लेकिन इनको हर बार रिजेक्ट कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि पेड पीरियड लीव्स का मुद्दा कई दशकों से बहस का मुद्दा रहा है, और दुख की बात यह है कि आज तक फेमिनिस्ट सर्किल के बीच भी इस मुद्दे पर सर्वसम्मति नहीं बन पाई है। हमारे समाज के एक बड़े हिस्से में अभी भी पीरियड्स को टैबू की तरह देखा जाता है। पीरियड लीव्स के खिलाफ आने वाले राय एक पुरुष प्रधान कार्यस्थल में महिला होने की चुनौतियों को उजागर करती हैं। अभी तक महिलाओं को ये लीव्स नहीं दी गई हैं। केवल इस लाइन ऑफ थॉट पर लीव्स को लेकर पॉलिसी न बनाना जैसी विचारधारा एक चिंता का विषय है। इसके अलावा एक वक्त तक वर्किंग आवर्स और मैटरनल लीव्स को भी जरूरी नहीं समझा जाता था, लेकिन वक्त के साथ समाज आगे बढ़ा और हमने जरूरत के मुताबिक नीतियां बनाना शुरू किया। आज के दौर में हम पीरियड जैसे इश्यूज पर डिबेट कर रहे हैं। ये माना जा रहा है कि इससे एक बड़ा वर्ग प्रभावित होता है, तो सरकार का फर्ज है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर इससे जुड़ी पॉलिसी पेश करे। शुरुआत में इसे कड़े तौर पर लागू न करके एडवाइजरी रखा जा सकता है। बाद में राज्यों और प्राइवेट सेक्टर के द्वारा इसे जरूरत के मुताबिक लागू किया जा सकता है। इसमें सरकार को कार्यस्थल पर इन नीतियों को इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ जागरूकता और समावेशिता बढ़ाने पर भी ध्यान देना होगा। तभी ये नीतियां महिला कर्मचारियों के शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण के साथ साथ उत्पादकता को बढ़ावा देंगी और लंबे समय तक महिलाओं को हेल्दी एनवायरनमेंट में भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगी। साथ ही साथ ये कदम हमारे समाज से पीरियड से जुड़े टैबू को दूर करने और कार्यस्थल और समाज में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने में एक अहम योगदान साबित होगा। दोस्तों, इस डिबेट पर आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए एक सवाल है, एक राष्ट्रव्यापी पेड पीरियड लीव पॉलिसी देश में महिला कार्यबल की उत्पादकता को बढ़ा सकती है? इस कथन पर चर्चा कीजिए। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।